आज हम बात करेंगे सतत पोषणीय विकास की। ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और हमारे मानव सभ्यता के लिए कितना ज़रूरी है। और अगर हम सतत पोषणीय विकास पर अगर हम ध्यान नहीं देते तो हमारे आने वाली पीढ़ियों का जीवन कैसा होगा। और वर्तमान की स्थिति में हम ये जानेंगे कि विकसित देश इस बारे में क्या सोचते हैं और विकासशील देश इस बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप कल्पना करके देखिए, अगर हमारे पूर्वजों ने हमारे सारे प्राकृतिक संसाधनों को इस्तेमाल कर लिया होता और हमारे पर्यावरण को हद से ज़्यादा क्षति पहुंचा दी होती तो आज हमारा जीवन कैसा होता। हम उन्हीं प्राकृतिक संसाधनों के बिना ही जी रहे होते और क्या आते पर बहुत ज़्यादा ख़राब पर्यावरण में अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते, यानी हमारा जीवन बिल्कुल ही अंधकार में होता। अगर हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का और पर्यावरण की परवाह किए बिना ही हम अपना अगर आर्थिक विकास करते रहे तो इसके परिणाम बहुत भयंकर होने वाले हैं। अगर इससे हमारी जो वर्तमान पीढ़ी है उनका जीवन तो अभावग्रस्त होगा ही, लेकिन जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनका जीवन तो बहुत ही ज़्यादा संकटमय हो जाएगा। और इसी डेवलपमेंट जो हम ये डेवलपमेंट कर रहे हैं इससे जुड़ी हुई जो पर्यावरणीय समस्या हैं उन्होंने विकास पर ही एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया है। और इसी क्वेश्चन मार्क ने ही सतत पोषीय विकास का संकल्पना का जन्म हुआ है। सतत पोषणीय विकास का जो सबसे पहले इस्तेमाल हुआ था इस शब्द का प्रयोग वो 1970 में पर्यावरण और विकास पर काकोयो घोषणा हुई थी। उस समय सतत पोषणीय विकास का सबसे पहले इस्तेमाल हुआ था और इसका केंद्रीय बिंदु ये था कि पर्यावरण के अनुकूल और मानव सभ्यता के लिए लाभप्रद विकास करना। और सतत पोषणीय विकास का मतलब क्या होता है? वह विकास है सतत पोषणीय विकास जो आने वाली हमारी पीढ़ियां हैं कि अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की योग्यता के साथ समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी इसी तरीके से अपना विकास कर सकें। और सतत पोषणीय विकास वह विकास है जो आने वाली पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की जो उनकी योग्यता है वह भी कम ना हो और हम अपनी वर्तमान की ज़रूरतों भी पूरी कर सकें। कहने का मतलब ये हुआ कि हम उन्हें प्राकृतिक संसाधनों का इस तरीके से इस्तेमाल करें कि इन प्राकृतिक संसाधनों का हमारे आने वाली पीढ़ियां भी इस्तेमाल कर सकें अपने विकास के लिए। सतत पोषणीय विकास का अर्थ विकसित और विकासशील देशों के लिए अलग अलग है। विकसित देश आर्थिक और तकनीकी पहलुओं पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं और उनका ये मानना होता है कि अगर पर्यावरण के साइड इफ़ेक्ट को कम करने की प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाए तो हम अपने विकास की वृद्धि दर बहुत तेज कर सकते हैं। और विकासशील देश जो हैं उनकी विचारधारा क्या आते हैं बहुत अलग है। सतत पोषीय विकास पर विकासशील देशों का मत जो है वह भिन्न है। उनका मानना है कि गरीबी जो है पर्यावरण की सबसे बड़ी प्रदूषक है और गरीबी दूर करने के लिए और लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आर्थिक विकास में तेजी लाना वक्त की ज़रूरत है। और उनका ये मानना है कि जो पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान जो पहुँचाया है वह विकसित देशों ने पहुँचाया है और उसे कम करना भी उन्हीं का काम है। और जहाँ तक ये बात सही भी है। और उनका ये भी कहना है कि पर्यावरण के साइड इफ़ेक्ट को कम करने के लिए विकसित देशों को धन एवं प्रौद्योगिकी से विकासशील देशों की सहायता करनी चाहिए। और ये सही भी है क्योंकि चाहे विकसित देश करें चाहे विकासशील देश पर्यावरण को प्रदूषित करें, नुकसान पूरी मानव सभ्यता का होना है। और अगर हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का और पर्यावरण को इसी तरीके से नुकसान अगर पहुंचाते रहे तो एक न एक दिन ये हमारी मानव सभ्यता संकट में होनी है। चाहे विकसित देश हो चाहे विकासशील देश हो, दोनों ही अपना आर्थिक विकास करना चाहते हैं और आर्थिक विकास औद्योगिकीकरण और शहरीकरण पर ही बेस होता है। और औद्योगिकीकरण और शहरीकरण दोनों ही पर्यावरण को नुकसान हद से ज़्यादा पहुंचाते हैं। विकासशील देश क्या चाहते हैं? वह गरीबी जैसी समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं। और विकसित देशों का सोचना यह है कि हम पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना अपने प्रोडक्टिविटी को हाई रखें और उसे स्टेबिलिटी प्रदान करें। देखियो बहुत सारे रिसर्च में भी और रियल भी हमें ये दिखाई देता है जो पर्यावरण को और प्राकृतिक संसाधनों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है वो विकसित देशों ने ही पहुंचाया। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि विकसित देशों को ऐसी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल पूरे विश्व के लिए करना चाहिए, पूरे मानव सभ्यता के लिए करना चाहिए जो पर्यावरण के साइड इफ़ेक्ट को कम कर सकें और मानव सभ्यता अपना जीवन बहुत लंबे समय तक बिता सके। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है वो इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचाए बिना ही मानव जीवन के स्तर को ऊंचा उठाता है।